अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस प्रोजेक्ट की हम लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं और इस वीडियो में हम जो सेंटी वर्ड नेट हमारी डिक्शनरी थी उसमें से जो स्कोरिंग हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कीवर्ड्स या जो वर्ड्स हमारे कमेंट्स में हम लिखते हैं, उन वर्ड्स के अगेंस्ट जो स्कोर उनका होता है वो स्कोर हम एक्सट्रैक्ट करके तो उसको फिर हम उसका एवरेज हम लेके फिर हम उसकी जो स्कोरिंग है वो एडजस्ट करते हैं, वो सेट करते हैं अपने कमेंट्स में। तो वहाँ पे फिर रेटिंग वाले कॉलम में उसका जो रेटिंग है उस कमेंट्स की वो फिर हम सेव करवाते हैं इस कमेंट्स वाले टेबल में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो कमेंट्स हैं, इनकी रेटिंग यहाँ पे सेव हुई है। एक जो कमेंट है उसकी रेटिंग ये सेव हुई है -0.026 और एक की जो रेटिंग सेव हुई है वो है 0.22। तो ये रेटिंग जो है माइनस और प्लस दोनों में इसलिए है कि जो नेगेटिव वर्ड्स होंगे, अगर नेगेटिव वर्ड्स की स्कोर ज़्यादा होगा तो फिर वो माइनस में आएगी। अगर वो पॉजिटिव वर्ड्स का ज़्यादा होगा स्कोर तो वो फिर जो है वो प्लस में आएगी। तो विद इन वन से -1 से 1 के दरमियान आपको ये रेटिंग मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक डिक्शनरी फाइल है जो हमने सेंटी वर्ड नेट अंडरस्कोर 3.0.0 डॉट txt, ये एक टेक्स्ट फाइल थी, हमने इसको डाउनलोड करके अपने पास यूज़ किया था। मैंने अपने पास इसको सेंटी एनालिसिस का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने इसको सेव कर लिया था। ठीक है, और ये फाइल अगर आप खोलें तो आपको इस तरह ये फाइल नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसमें कॉलम्स की बेस पे डेटा इसमें सेट हुआ हुआ है। पहला कॉलम जो है इसमें आपको सिंगल लेटर मिलेगा ANVR। ठीक है, तो ये इस तरह आपको ये पहले कॉलम में डेटा मिलेगा और दूसरे कॉलम में आपको हर कीवर्ड के अगेंस्ट उसका एक जो है ना आईडी है, तो वो आईडी मिलेगा। तीसरा जो कॉलम है आपके पास यहाँ पे देखें, एक थर्ड कॉलम है स्पेस के बाद। ठीक है, और ये जो कॉलम है इसमें आपको उस कीवर्ड का जो उस वर्ड का जो है पॉजिटिव स्कोर मिलेगा और चौथा कॉलम जो है इसमें आपको उसका नेगेटिव स्कोर मिलेगा। और नेक्स्ट जो पांचवा कॉलम है उसमें आपको जो वर्ड्स हैं उनका कंपैरिजन के लिए वो वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक वर्ड नज़र आ रहा है एबल -1, और ये एबल की आगे इसने डिस्क्रिप्शन भी बताई है कि ये जो एबल का वर्ड है ये क्यों यूज़ होता है और क्या इसका रोल है। इनमें कुछ वर्ड्स होंगे आपके पास जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव स्कोर बराबर होगा, मीन ज़ीरो होगा। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एबल का एक वर्ड है। ठीक है, अब एबल के वर्ड का पॉजिटिव स्कोर ज़्यादा है, नेगेटिव स्कोर ज़ीरो है, मतलब एबल एक पॉजिटिव वर्ड होता है ना, तो इसलिए इसका पॉजिटिव स्कोर है, नेगेटिव स्कोर नहीं है, नेगेटिव स्कोर ज़ीरो है। इसी तरह अनएबल एक वर्ड है तो इसका नेगेटिव स्कोर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है और पॉजिटिव स्कोर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये होता है कि हमने जब फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपने कमेंट्स में एबल का वर्ड लिखेगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ इस डिक्शनरी में देखेगा कि एबल का वर्ड जो है उसके अगेंस्ट स्कोर पॉजिटिव और नेगेटिव स्कोर क्या है। तो उसके पॉजिटिव में से नेगेटिव स्कोर जो है वो माइनस करके तो जो उसका स्कोर बनेगा वो फिर हमें वहाँ पे रेटिंग में मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एबल उसने कमेंट्स में लिखा है तो यहाँ पे एबल सर्च करेगा तो एबल का जो इसका अगेंस्ट जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्कोर है वो ये है .125 इसका पॉजिटिव स्कोर है और इसका नेगेटिव स्कोर ज़ीरो है। तो जब पॉजिटिव में से नेगेटिव स्कोर माइनस करेंगे तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव स्कोर ज़ीरो है तो हमारे पास पॉजिटिव स्कोर जो है .125 ही आएगा। तो इस तरह इसका जो स्कोर या इसका जो रेटिंग बनेगी .125 बनेगी। ऐसे ही जब आप अनएबल अपना यूज़ करते हैं, अपने कमेंट्स में अनएबल का वर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये अनएबल के जो वर्ड है इसके अगेंस्ट जो इसके स्कोर है इसको देखता है। जो पहला स्कोर है वो तो आपके पास पॉजिटिव स्कोर है और ये यहाँ पे ज़ीरो है, और दूसरा जो स्कोर है वो नेगेटिव स्कोर है और ये यहाँ पे .75 है।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 में से 0.75 जो है वो माइनस करेंगे तो वो माइनस 0.75 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमें फिर पता चलता है, माइनस और प्लस दोनों सिंबल से हमें पता चलता है कि ये हमारा जो इसका स्कोर है, एवरेज जो इसका स्कोर है वो माइनस है या प्लस है। मतलब ये हमारा जो इसका ओवरऑल रेटिंग है ये डाउन जा रही है या ये अप जा रही है। मतलब इसका जो बैड रेटिंग है या गुड रेटिंग है ये इसकी बेस पे पता चल रहा होता है हमें। तो इसी तरह जितने भी आपको कीवर्ड्स हैं जो भी आप वर्ड्स लिखेंगे या जो सेंटेंस लिखेंगे आप अपने कमेंट्स में, तो हर कमेंट का, हर लाइन का वर्ड बाय वर्ड उसको ब्रेक कर लेते हैं। उस वर्ड को फिर हम लेके इस डिक्शनरी के साथ, इन वर्ड्स के साथ हम उसको मैच कराते हैं। ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, बहुत लंबी चौड़ी ये फाइल है, 13-14 MB की फाइल है। तो इसमें हज़ारों के हिसाब से जो है ना वो वर्ड्स हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जिनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्कोर वो इक्वल है, मीन वो ज़ीरो है, तो वो न्यूट्रल वर्ड्स होते हैं। तो न्यूट्रल वर्ड्स का ना तो कोई गुड इम्पैक्ट होता है ना ही बैड इम्पैक्ट होता है। जिस तरह आप ये वेंट्रल एक वर्ड है या एडेक्शियल एक वर्ड है, तो ये जो वर्ड्स अगर आप फॉर एग्जांपल हम अपने उसमें लिखेंगे कमेंट्स में, तो इनका कोई भी असर नहीं होगा। मतलब ये इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना ही ये इनका पॉजिटिव स्कोर है वो भी ज़ीरो है और इनका नेगेटिव स्कोर भी ज़ीरो, तो इसलिए इनका कोई इम्पैक्ट हमारे रेटिंग पे नहीं होगा। इसी तरह आप इमर्जिंग है, इमर्जेंट है, तो इनका भी ज़ीरो है। और उससे उसके बाद डिसिलेंट, डिसिलियंट, ये आप अगर वर्ड लिखेंगे तो इसका 0.25 जो है वो पॉजिटिव स्कोर है, नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे ही आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो उसका पॉजिटिव स्कोर आपको यहाँ पे नज़र आएगा या नेगेटिव स्कोर नज़र आएगा या दोनों ही नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ में ये जो डिक्शनरी है हमारे पास, इस डिक्शनरी को यूज़ करके तो इसके अगेंस्ट हमने इसमें जो स्कोर है हर वर्ड का, वो स्कोर हमने जो है कैलकुलेट करवा के तो अपने रेटिंग में यूज़ किया। तो वो हमने कैसे यूज़ किया, तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाई है यहाँ पे, सेंटी क्लास। ठीक है, आपके पास कुछ और भी नाम हो सकता है उसका, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सेंटी क्लास है। तो इस क्लास के अंदर हमने एक दो फंक्शन लिखे हैं। उन फंक्शंस के अंदर फिर हमने कुछ थोड़ा सा कोड लिखा है और उस कोड में हमने यही काम किया हुआ है कि जी ये जो हमारे पास डिक्शनरी है, सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी जो हमने इनकॉर्पोरेट की हुई है, या यही डिक्शनरी जो सुपरवाइज़र ने आपको कहा हुआ था, तो ये डिक्शनरी जो है हमने इसको यूज़ करके तो इसके अंदर से हमने इसकी जो स्कोरिंग है, वो वर्ड्स की स्कोरिंग, कमेंट्स की जो स्कोरिंग है वो कैलकुलेट करवा के उनका एवरेज लेके तो हमने उसको अपने कमेंट्स वाले टेबल में उसको सेव करवाया हुआ है। तो ये हमने कैसे किया, इसके लिए हम चलते हैं अपने सेंटी क्लास, जो हमारे पास एक C# की क्लास है, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई सेंटी क्लास के नाम से। ठीक है, फाइल बनाई, और ऑब्वियसली जो फाइल का नेम होगा वही आपकी क्लास का नेम होगा। तो यहाँ पे देखें ये एक सेंटी क्लास हमने इसका नेम रखा हुआ है। उसके बाद इसमें हमने जो है दो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे डिक्शनरी टाइप का जो है वो वेरिएबल बनाया है, जिसका नाम हमने रखा है _dict। और उससे भी पहले हमने एक काम किया कि ये जो हमारी डिक्शनरी है इसको हमने एक्सेस किया है, इसका पाथ हमने यूज़ करके। तो इसका जो डेटा है सारा वो हम एक्सेस करेंगे, इसमें जो कुछ लिखा है वो लाइन बाय लाइन हम रीड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको नज़र आ रही है ना स्पेस, ये स्पेस 1 टैब की स्पेस है। ठीक है, जब हम टैब प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड पे, तो ये स्पेस डल जाती है, एक 3-4 स्पेसेस के इक्वल एक स्पेस डल जाती है। तो ये टैब जो है ये हम जो है एक्सेस कर सकते हैं कि हर टैब के बाद जो है वो हमने जो कुछ डेटा लिखा है वो डेटा हम एक्सेस कर सकें। तो ये टैब जो है वो हमें हेल्पफुल है हर कॉलम्स बनाने के लिए। ठीक है, पहला कॉलम लिखा हमने और उसमें जो भी उन्होंने, ये हमने खैर डिक्शनरी नहीं बनाई है, तो हमने डाउनलोड की है, तो आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगी। तो पहला टैब उन्होंने प्रेस किया और उसके बाद उन्होंने उसका आईडी लिखा, और आईडी लिखने के बाद फिर एक टैब प्रेस किया उन्होंने, और उस टैब में उन्होंने
नेक्स्ट जो है वो उसका पॉजिटिव स्कोर लिखा और फिर एक टैब प्रेस किया तो फिर उन्होंने उसका पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव स्कोर लिखा और उसके बाद फिर एक टैब प्रेस किया और उसका उन्होंने जो वर्ड है, ठीक है, जो उसका हमारे पास वर्ड की जो रेटिंग हमने जो डाली है वो वर्ड लिखा और उसके बाद उन्होंने #17 इस तरह डिजिट डाला और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी नेक्स्ट एक स्पेस दे के या टैब प्रेस करके तो नेक्स्ट उन्होंने उसका जो है ना यूज कर लिया कीवर्ड, नेक्स्ट उसका वर्ड। और अगर नेक्स्ट वर्ड उसके इक्विवेलेंट जो रेट है उसका नहीं है तो फिर उसकी उन्होंने नेक्स्ट जो है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी, जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो उन्होंने यहाँ पे आपको बताई है डबल कोट्स के अंदर, द फुल लेंथ प्ले, ठीक है, कंप्लीट द फुल लेंथ प्ले। और उसके बाद एब्सोलूट जो है ये एक वर्ड है और इसका मतलब ये होता है परफेक्ट और कंप्लीट और प्योर। एब्सोलूट लॉयल्टी, उसकी आगे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हैं, एब्सोलूट साइलेंस, एब्सोलूट ट्रुथ, एब्सोलूट। और ये एब्सोलूट जो है इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका यहाँ पे देखें पॉजिटिव, इसने 0.5 पॉजिटिव स्कोर रखा हुआ है और नेगेटिव नहीं रखा हुआ। अब ये हम देखते हैं अपने सेंटी क्लास के अंदर कि हमने इसको किस तरह किया। तो ये यहाँ पे हमने डिक्शनरी जो ये हमने यूज़ की है, इस डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे पाथ इसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें सेंटी एनालिसिस, ये फोल्डर का नाम सेंटी एनालिसिस और उसके बाद सेंटी वर्ड नेट उस डिक्शनरी का नेम विद एक्सटेंशन और मैप पाथ सर्वर करंट एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट, ये सारा जो प्रोसीजर है ये एक्सेस करने के लिए है किसी भी फाइल को, ठीक है। तो इसको हमने जो एक्सेस किया इसका पाथ, तो वो हमने डिक्शनरी पाथ के नाम से एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का और उसमें हमने उसको सेव कर लिया और उसके बाद इसको हम यूज़ करके तो नेक्स्ट इस डिक्शनरी में से लाइन बाय लाइन हम डेटा रीड करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ना एक अदद डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसका नाम हमने रखा है _dict। अब ये जो वेरिएबल होता है डिक्शनरी टाइप का, ठीक है, और ये वेरिएबल दो इसमें ना चीज़ें होती हैं, एक इसकी की होती है और दूसरी इसकी वैल्यू होती है। पहला जो इसका पैरामीटर होता है वो की होती है और दूसरा इसका पैरामीटर जो होता है वो वैल्यू होती है। वैल्यू आप किसी भी जो है ना टाइप में ले सकते हैं, लेकिन की जो है वो आपको स्ट्रिंग टाइप में ही लेनी पड़ती है। और हर की के अगेंस्ट हम एक वैल्यू देंगे, जो भी की होगी उसकी कोई ना कोई वैल्यू हम रखेंगे और वैल्यू जो है वो हमने डबल टाइप में रखी है क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग जो है इसमें वर्ड रखेंगे और स्टोर करेंगे और जो डबल है इसमें हम उसकी उस वर्ड की जो वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू जो होगी वो हम सेव करवाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखें डिक्शनरी में तो ये जो वर्ड्स हैं ये हम उस डिक्शनरी के स्ट्रिंग वाले पोर्शन में जो उसकी की है उसमें स्टोर करवाएंगे और इसके अगेंस्ट जो इसका स्कोर है ये हम इस डबल वाले पोर्शन में या ये वैल्यू वाले पोर्शन में हम इसको स्टोर करवाएंगे। और नेक्स्ट हमने इसका एक अदद जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर हमने इसका बनाया है कि जब भी ये हम कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए बनाया कि जब भी हम इस क्लास फाइल का इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर हमने कुछ डेटा कुछ कोड लिखा है जिस कोड से हम इस जो हमारी डिक्शनरी है इसमें से डेटा लेके तो एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालिसिस करके सारा हम उसको उसका एक स्कोर हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट का फंक्शन हमने लिखा है, फिर एक हमने फंक्शन लिखा है गेट सेंटी स्कोर का। तो ये तीन जो फंक्शन हैं ये तो आपके पास कंस्ट्रक्टर है और ये दो फंक्शन हमने बनाए हैं। ये जो फंक्शन है आपके पास गेट सेंटी स्कोर का, ये डबल टाइप डेटा रिटर्न करता है और इसको इनपुट हम देते हैं स्ट्रिंग टाइप की, जो मतलब हम कमेंट्स लिखेंगे वो कमेंट्स एज ए इनपुट होंगे इस गेट सेंटी स्कोर के और जो ये रिटर्न करेगा उन कमेंट्स के अगेंस्ट ये जो डेटा इसका बनेगा, जो इसका स्कोर बनेगा वो स्कोर ये हमें रिटर्न करेगा। और इसी तरह ये आपको जो एक्सट्रैक्ट का जो कीवर्ड है जो फंक्शन है ये हम इसको वर्ड्स अप्लाई करेंगे। वर्ड्स जो हैं हमारे जो कमेंट्स हमने लिखे हैं उन कमेंट्स को वर्ड्स की फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे और वो वर्ड्स हम इस
एक्सट्रैक्ट के फंक्शन को सप्लाई करेंगे और उस वर्ड के अगेंस्ट जो है वो उसका जो वैल्यू बनेगी, जो उसका स्कोर बनेगा, वो स्कोर हमें डबल फॉर्म में या डबल टाइप में वो हमें रिटर्न करेगा। तो उससे पहले हम जो है सेंटी क्लास जो इसका कंस्ट्रक्टर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे देखें हमने जो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था अंडरस्कोर डिक्ट, जो डिक्शनरी का हमारा वेरिएबल बनाया, उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, मतलब उसका हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर उसका कॉल किया है। तो उसके कंस्ट्रक्टर के लिए मतलब हमने इसका ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लिया अंडरस्कोर डिक्ट के नाम से इस डिक्शनरी क्लास का, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने एक और डिक्शनरी क्लास क्रिएट की, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसका बनाया, उसका नाम हमने रखा अंडरस्कोर टेम्प। पहले यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और डबल दो टाइप का इसको डेटा दिया था, यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग और लिस्ट का एक डेटा दे देंगे, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो होगी इसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ स्कोर होगा, मतलब स्कोर्स जो हमारे पास होंगे ये डबल टाइप की लिस्ट होगी, इसकी टाइप जो है वो डबल होगी लिस्ट की। और इसके अंदर हम जो स्कोर होंगे, जितने भी स्कोर हम गेट करेंगे, वो स्कोर्स हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करवाते जाएंगे और उसके बाद फिर हम उनको जो है एवरेज लेके तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर स्ट्रीम रीडर एक यूज़ किया है और उसका नाम हमने CSV रख दिया है। और स्ट्रीम रीडर जो है उसको हमने पास जो है वो डिक्शनरी का दे दिया है, ताकि हम ये स्ट्रीम रीडर जो है ये फाइल में से लाइंस को या डेटा को रीड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें फिर इसको एड्रेस देना पड़ता है कि कहाँ पे वो फाइल हमारी पड़ी है जिसको इसने रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पे हमने एक वाइल लूप यूज़ किया है। इस वाइल लूप में हमने इसको ये कहा कि जी जब तक लाइन के अंदर डेटा है, मतलब जब तक डिक्शनरी को सारा रीड नहीं ये कर लेता, तब तक ये लूप जो है ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको नॉट इक्वल टू नल किया हुआ है। मतलब जब तक हमारा जो लाइन है, ये लाइन जो है इसको हमने इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग किया हुआ है, मतलब नल किया हुआ है। तो जब तक ये नल नहीं हो जाता तो तब तक ये लूप हमारा रन करता रहेगा। ये लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब इस लूप के अंदर हमने ये सारा काम किया है। इस लूप के अंदर हमने ये किया है कि जब तक हमारी जो डिक्शनरी की फाइल है उसके अंदर से वो लाइंस रीड करेगा, लाइन बाय, देखें जब भी हम कुछ रीडिंग करते हैं तो हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, लाइन को फिर हम बाद में स्प्लिट करके तो उसको वर्ड बाय वर्ड या उसको करेक्टर बाय करेक्टर या उसको हम कॉलम बाय कॉलम रीड कर सकते हैं। वो उसके बाद फिर हम उस पर मज़ीद जो एल्गोरिदम है, जो उसका प्रोसीजर है वो अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे सबसे पहले तो पूरी फाइल को रीड किया लाइन बाय लाइन। उसके लिए हमने यहाँ पे CSV डॉट रीड लाइन, तो यहाँ पे जो हमने लाइन जो सॉरी हमने फाइल रीड की थी उसको हमने रीड लाइन के फंक्शन के थ्रू हमने रीड कर लिया, और जब तक रीड नहीं कर लेता तब तक वो ये लूप को चलाता रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप जो है वो अरे बनाई, जिसका नाम हमने डेटा रखा, और इसके अंदर हमने स्टोर करवाए क्या चीज़, यहाँ पे स्प्लिट करके हमने जो लाइंस हैं वो लाइन हमने स्प्लिट की। पहली लाइन को रीड किया ना तो उसने उसको हर टैब्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दिया। अब इसके अंदर जो टैब्स, कितने टैब्स प्रेस हुए हैं, पहला उसने ये वाला सेव किया और फिर नेक्स्ट उसने ये वाला सेव किया, फिर नेक्स्ट ये वाला, फिर नेक्स्ट ये वाला और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये वाला। तो ये कितने इसने कॉलम सेव की, या कितनी वैल्यूज इसने सेव की, 0 1 2 3 और 4, टोटल इसने 5 जो वैल्यूज थी ना वो सेव की। एक ये वाला कॉलम, फिर ये वाला 2 3 4 और ये 5 कॉलम्स का डेटा इसने सेव किया। और यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट किया है, ठीक है, लाइन डॉट स्प्लिट, मतलब जो लाइन हमने रीड की उसको स्प्लिट हमने मजीद किया है। तो स्प्लिट हमने किया है स्लैश फ्रंट स्लैश और टी। तो टी जो है वो टैब डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, कि मतलब ये पूरी लाइन को स्प्लिट करे, जहां जहां पे टैब प्रेस हुआ है वो उसको स्प्लिट करके तो उस एक अरे में डाल ले। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, फिर हमने डबल टाइप का एक स्कोर के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, डेटा
टू। अब ये जो डेटा है ये हमारे पास एक लाइन है, जिस लाइन के अंदर हमने लाइन का डेटा है जिसके अंदर हमने लाइन को रीड करके और उसके हर टैब के बाद डेटा हमने स्टोर करवा लिया है। तो अब ये जो अरे है, ये आपको पता है कि अरे जो है वो इंडेक्सिंग की बेस पे होती है और इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीरो इंडेक्स है वो हमारे पास उसमें सेव होगा ए, फर्स्ट इंडेक्स वन पे हमारे पास ये नंबर सेव होगा, और इंडेक्स टू पे ये पॉजिटिव स्कोर, इंडेक्स थ्री पे ये नेगेटिव स्कोर, और इंडेक्स फोर पे ये वाला हमारे पास वर्ड स्टोर होगा इसमें। तो इसमें हमने क्या किया, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप हमारे पास अरे है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसको डबल में। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें जो डेटा टू का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये अरे है डेटा के नाम से, उसका जो सेकंड इंडेक्स पे डेटा है, सेकंड इंडेक्स पे डेटा हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे आते हैं 0, 1 और 2। टू जो है हमारे पास वो पॉजिटिव स्कोर का इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पॉजिटिव स्कोर का जो इंडेक्स है उसको एक्सेस किया है, उसमें जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको हमने एक्सेस करके तो हमने डबल में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट डॉट डू डबल के फंक्शन के थ्रू। फिर हमने उसमें से माइनस किया है, ठीक है, माइनस का सिंबल हमने यूज किया है, माइनस कन्वर्ट डॉट टू डबल और डेटा थ्री क्या है यहाँ पे, मतलब थर्ड कॉलम जो है, ये थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास डेटा का जो है वो नेगेटिव स्कोर है। तो पॉजिटिव स्कोर में से नेगेटिव स्कोर को हमने माइनस किया है, और माइनस करने से पहले क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप डेटा था, ठीक है, ये स्ट्रिंग अरे में से हम डेटा ले रहे थे, तो ये ऑब्वियसली ये डेटा भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इसको हम मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे डबल में या इंटीजर में, जो भी आप करना चाहें, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे स्कोरिंग है वो पॉइंट्स में है, तो इसलिए यहाँ पे हमें डबल या फ्लोट यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डबल यूज किया है। हमने पहले पॉजिटिव स्कोर को कन्वर्ट किया डबल में, फिर उसको माइनस, उसमें से माइनस किया, किस में से, जो डबल टाइप का कन्वर्ट किया था हमने नेगेटिव स्कोर, मतलब हमने ये पॉजिटिव स्कोर में से नेगेटिव स्कोर को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो डेटा है ये हमारे पास एक अरे है स्ट्रिंग टाइप की, और इसके अंदर हमने हर लाइन का जो डेटा है वो स्प्लिट करके रखा है, और वो जो स्प्लिटिंग हमने की है वो स्लैश टी मीन्स टैब प्रेसिंग के बाद जो स्प्लिट होता है उसके बेस पे हमने किया। अब यहाँ पे देखें तो आपको ये ए के बाद मैं सिंगल एरो की प्रेस करूं तो वो पूरा मतलब उसके नेक्स्ट कॉलम पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे स्पेस प्रेस नहीं की, यहाँ पे ये टैब प्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये एक टैब के बाद जो हमारा डेटा आ रहा है उसको एक्सेस करके तो हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर हमने इसका एक वर्ड्स के नाम से हमने एक अरे बनाई स्ट्रिंग टाइप की, और उसके अंदर हमने डेटा फोर डॉट स्प्लिट, उसके अंदर हमने वर्ड्स को जो है वो स्टोर करवा दिया, और वर्ड्स का जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो है डेटा यानी लाइन के अंदर 4, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स नंबर है। तो अब अगर आप देखें 0, 1, 2, 3 और ये 4, अब 4 इंडेक्स पे जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हम यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो वो वर्ड्स हमने यहाँ पे स्टोर करवा ली, और यहाँ पे हमने उसको स्प्लिट किया कि इनको आप कैसे इसको स्टोर करवाओगे, कि हर स्पेस के बाद ज़ाहिर वर्ड्स के दरमियान स्पेस है, तो स्पेस के बाद हमने उनको अरेंज करके रख लिया, मतलब हर स्पेस के बाद वो जो वर्ड लिखा हुआ है वो कॉपी करके तो अपने पास वर्ड्स की अरे में रख लेगा। और उसके बाद हमने फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज किया है कि जब तक इस अरे के अंदर वर्ड्स मौजूद हैं तब तक वो उसको रीड करेगा, तब तक वो उसको एग्जीक्यूट करेगा फॉर ईच लूप को। फॉर ईच लूप जो है ये फॉर लूप की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, और फॉर ईच लूप हम कलेक्शंस के साथ यूज करते हैं, जिस तरह अरे है, अरे लिस्ट है या डिक्शनरी है, तो इनके साथ हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे तो वो बहुत सिंपल होता है और बहुत आसान होता है, और इसमें हम इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया है, ये वही डिक्शनरी जो है उसमें से डेटा हमने एक्सेस किया, और इसके अंदर से फिर हमने एक और
फॉर ईच लूप के अंदर हमने एक और जो है स्ट्रिंग टाइप अरे क्रिएट की, और इसमें हमने उसको कहा कि जी ये हैश के साथ जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स होंगे या जितने भी वर्ड्स हमारे पास हैं सेंटीनेट के, ठीक है, वो उनके साथ हैश लगा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो उनके साथ हर जो कीवर्ड है, जो हमारे पास एक्चुअल वर्ड है जिसकी रेटिंग है, उसके साथ हैश लगा हुआ है, ठीक है, और हैश के बाद कोई डिजिट है। तो हैश जिनके साथ है वो हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमारे रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं। अब जिनके साथ हैश नहीं है वो हमारे रिक्वायर्ड वर्ड्स नहीं है, उनको हमने अपने पास डिक्शनरी में सेव नहीं करवाना। तो इसलिए हमने उसको जो हमारी ये वर्ड्स वाली डिक्शनरी थी ना, ये वाली, ठीक है, इसके अंदर तो हमने पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन हमने वर्ड्स की इसमें स्टोर करवा ली थी। और इसमें हमारे रिक्वायर्ड ये दो वर्ड्स थे, अनकट और फुल लेंथ। बाकी कंप्लीट, द, फुल लेंथ, प्ले, ये हमारे रिक्वायर्ड वर्ड्स नहीं थे। अब इनको हमने यहाँ से रिमूव करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और हमने स्ट्रिंग टाइप जो है अरे क्रिएट की, जिसका नाम हमने WN रख दिया, ठीक है, वर्ड नेट अरे, ठीक है। और इसको हमने कहा कि जी W डॉट स्प्लिट। अब ये क्या करे, ये W जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो यहाँ पे जो वर्ड्स वाली अरे थी, इसके अंदर देखे कि जो इस हैश के साथ वाले, जिन वर्ड्स के साथ हैश है, सिर्फ उनको ये यहाँ पे स्टोर करवाए, बाकियों को स्टोर ना करवाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये हैश सिंबल साथ दे दिया कि हैश के साथ उसको स्प्लिट करके तो स्टोर करवा लें। फिर उसके बाद हमने इसको ये कहा कि जी इसके अंदर इसका जो जीरोथ इंडेक्स है वहाँ पे क्या करे, वहाँ पे ये हैश के साथ डेटा ज़ीरो, हमारे पास क्या है, डेटा ज़ीरो हमारे पास ये वाला इसका जो लेटर है ANRV, ये चार लेटर हैं। ये चार लेटर हम यहाँ पे यूज़ डिक्शन में यूज़ हुए हैं, तो ये हम यहाँ पे इसके साथ अटैच करवा देंगे कि मतलब ये किस कैटेगरी का वर्ड है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हैश के साथ उसका जो लेटर है, पहला लेटर जो है, प्रीफिक्स लेटर जो है, वो हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच करवा दिया। तो वो प्रीफिक्स लेटर जो है वो डेटा जो हमारे पास एक अरे है, उस अरे का जो पहला या जीरोथ इंडेक्स पे जो कॉलम है, उसमें से हमें वो उसका लेटर मिल जाएगा। इसके बाद हमने इसकी जो इंडेक्स है वो एक क्रिएट की, इंडेक्स के नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का। और इसमें हमने WN, हमारे पास जो है WN हमारे पास क्या है, ये जो हमने एक स्ट्रिंग टाइप अरे बनाई थी, और इस अरे का जो पहला हमारे पास कॉलम था, उसमें से हमने -1 करके तो इसको जो है इंडेक्स क्रिएट कर दिया। उसको हमने कहा कि ये हम इसको इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इस हमने ऊपर एक अंडरस्कोर टेम्प के नाम से भी एक डिक्शनरी बनाई थी। उस डिक्शनरी में हमने चेक किया कि अगर ये डिक्शनरी कंटेन कर रही है की को, ठीक है, की कौन सी, W_N 0। अब जीरो क्या है यहाँ पे ये जीरो इसका ये जो हमने WN एक अरे बनाई थी स्ट्रिंग टाइप की, इसकी जीरोथ इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसमें चेक करे कि अगर वो कंटेन कर रहा है क्या चीज़, जो हमारे पास ये जीरोथ इंडेक्स पे इस अरे के अंदर डेटा है, वो अगर कंटेन कर रहा है अंडरस्कोर टेम्प वाली जो डिक्शनरी है उसके अंदर, तो फिर ये इफ स्टेटमेंट हमारी रन होगी। और इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर हमने एक फॉर लूप जो है वो यूज़ किया। और इस फॉर लूप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये वी टाइप का, हम वी के नाम से हमने एक लिस्ट ऑफ डबल, ठीक है, डबल टाइप की एक लिस्ट हमने क्रिएट की। और इसके अंदर हमने फिर वो वैल्यूज जो हैं या हमारी जो स्कोर है वो हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं। और अगर तो जो स्कोर है वो यहाँ पे हम ऐड इस तरह करवा रहे हैं कि अगर तो वो फॉर लूप चलेगा तो वो स्कोर जो है वो 0 ऐड करवाएगा, ठीक है। इस जो हमारे पास लिस्ट है डबल टाइप की, इसके अंदर 0 ऐड करवाएगा। और अगर फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो स्कोर ऐड करवाएगा। स्कोर हमने यहाँ पे ये देखें, ये स्कोर जो है ये हमने यहाँ पे ऐड करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये स्कोर वहाँ से लेके तो इस लिस्ट के अंदर ये जो डबल टाइप की हमने लिस्ट क्रिएट की वी के नाम से, उस लिस्ट के अंदर वो ऐड करवा देगा। और इसी तरह अब हमने देखा कि अगर जो है अंडरस्कोर टेम्प वाला जो डिक्शनरी है,
इसके अंदर कंटेन करती है की कौन सी, w_n, ठीक है। अगर उसकी इस तरह की जो की है वो उस अंडरस्कोर टेम्प वाले डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या करेगा, फिर हमने टेम्प वाला जो हमारे पास डिक्शनरी है उसकी इस इंडेक्स पे, ये जो w_n ऑफ जीरोथ इंडेक्स, मतलब इसकी जो जीरोथ इंडेक्स है wn डिक्शनरी अरे की, उसको हमने एक्सेस किया है। उसके अगेंस्ट हमने जो टेम्प है, ठीक है, टेम्प हमारे पास बेसिकली एक डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी को हम यहाँ पे जो है की देते हैं और उस की के अगेंस्ट फिर हम उसकी जो वैल्यू है वो दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम इसको जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेव करवा रहे हैं। तो इसकी जो की है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू हमने सेव करवानी है वो हम यहाँ पे सेव करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि जी अगर जो इसकी कंटेन नहीं करती वैल्यू, तो फिर क्या करेगा, फिर ये इसकी जीरोथ इंडेक्स जो है वहाँ पे जो की है उसके अगेंस्ट वो वैल्यू दे देगा। तो उसके बाद ये जो इनर इफ स्टेटमेंट थी और इसके बाद आउटर जो इफ स्टेटमेंट थी, यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ये वाली इफ स्टेटमेंट, इसका ये एल्स पार्ट है। एल्स में क्या कर रहा है, एल्स में फिर ये वैल्यू जो है वो जीरो ऐड करवा रहा है फॉर लूप में, और फॉर लूप जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो स्कोर ऐड करवा देगा, और एंड पे फिर हम जो टेम्प वाली हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर हम वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देंगे, जो वैल्यू हमने एक्सेस की होगी वहां से, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है वो सारी सारी वैल्यूज जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे उन सारे वर्ड्स की वैल्यूज जो हैं जो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव स्कोर जो है वो जो है माइनस होके, या उनका जो डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें इस टेम्प वाली डिक्शनरी के अंदर मिलेगा, किस फॉर्म में, इस v के थ्रू, ठीक है। v हमारे पास क्या है, वैल्यू है जो हमने एक्सेस करके तो उसको एनालाइज करके तो हमने उसको स्टोर करवाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक और डिक्शनरी क्रिएट की है, और ये डिक्शनरी जो है ये हमें कलेक्शंस देती है कीज़ की। तो यहाँ पे डिक्शनरी की टाइप है पहली जो इसकी की है वो तो स्ट्रिंग टाइप होगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है की के अगेंस्ट वो लिस्ट ऑफ डबल होगी, डबल टाइप एक लिस्ट हमने उसको दे दी है। और यहाँ पे उसको हमने कहा कि जी इसकी जो की कलेक्शन है वो हमें दे दे, और उसका नाम हमने टेम्प रखा, ठीक है। और ये हमने इसको कहा कि जो टेम्प है हमारे पास, ये एक अंडरस्कोर टेम्प है हमारे पास, अंडरस्कोर टेम्प तो हमारे पास डिक्शनरी है एक्चुअली, लेकिन जो टेम्प है ये हमारे पास कीज की कलेक्शन है इसमें। और यहाँ पे हमने इसको कहा कि अंडरस्कोर टेम्प के अंदर जो कीज हैं वो हमने स्टोर करवा दें, किसके अंदर, टेम्प के अंदर। और फिर यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज किया, और इस फॉर ईच लूप में हमने उसको कहा कि जो टेम्प है हमारे पास, ये जो हमारे पास कीज हैं अंडरस्कोर टेम्प वाली डिक्शनरी की, वो कीज हमने उन कीज के अंदर सर्च किया, और उसमें हमने देखा कि जो स्ट्रिंग वर्ड हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको हमने इक्वल कर दिया या असाइन कर दिया w। और w में क्या होगा, w में ये जो हमारे पास टेम्प जो है डिक्शनरी है इसके अंदर हमारे पास कीज हैं, तो ये कीज में से हमने सर्च किया, और उसके बाद हमने इसको कहा कि जी ये लिस्ट ऑफ डबल, मतलब डबल टाइप की एक लिस्ट हमने क्रिएट की जिसका नाम वी रखा, और इसके अंदर हमने उसको कहा कि जी जो टेम्प डिक्शनरी है उसके अगेंस्ट जो वर्ड है, ठीक है, जो उसकी की है वर्ड की, उसकी वैल्यू वो हमें दे दे। जब हम उसकी जो की है डिक्शनरी की उसको कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें उसकी वैल्यू दे देता है। तो यहाँ पे हमने इसको लिस्ट ऑफ डबल यूज किया, क्योंकि हमने वहाँ पे, अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अंडरस्कोर टेम्प के अंदर हमने लिस्ट ऑफ डबल, ठीक है, डबल टाइप की एक लिस्ट हमने क्रिएट की थी, और यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि जो डबल टाइप की लिस्ट है वो हमने क्रिएट की और उसका नाम हमने वी रखा, और उसके अंदर हमने उसकी जो टेम्प डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो हमने इस लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दी। और अगर उसके अंदर वैल्यू नहीं है तो फिर हम उसको ऑब्वियसली वो उसको स्किप कर जाएगा, और फॉर ईच लूप उसको स्किप कर देगा। और उसके बाद फिर हमने एक डबल टाइप का स्कोर के नाम से वेरिएबल क्रिएट करवाया, और उसको इनिशियलाइज हमने करवा दिया 0.0 से, ठीक है, इनिशियल उनको हमने स्कोर
0.0 दे दिया। और एक हमने सम का वेरिएबल क्रिएट करवाया, वो भी डबल टाइप था और उसको भी हमने 0.0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर यहाँ पे हमने फॉर लूप जो है वो दो यूज़ किए। पहला फॉर लूप जो है उसमें हमने स्कोर कैलकुलेट करवाया, ठीक है, और दूसरे फॉर लूप में हमने सम जो है वो कैलकुलेट करवाया। और उसके बाद फिर हमने स्कोर और सम को आपस में डिवाइड करवा दिया, मतलब उसका हमने एवरेज ले लिया। जो स्कोर हमारे पास स्कोर क्या आएगा, स्कोर इक्वल्स स्कोर डिवाइड बाय सम, ठीक है। जो स्कोर आएगा उसको सम से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह वो हमें जो है वो मिलेगा एक एवरेज स्कोर। अब वो एवरेज स्कोर जो होगा वो हम डाल देंगे अंडरस्कोर डिक्ट। अंडरस्कोर डिक्ट हमारे पास मेन डिक्शनरी है जिसके अंदर हम अपने जो स्कोर और उसके कीज जो हैं या वर्ड्स जो हैं और उनका स्कोर जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट हमने वर्ड जो हमने स्टोर करवाया था उस वर्ड के अगेंस्ट जो हमारा एवरेज स्कोर बना वो स्कोर हमने यहाँ पे उसके अंदर स्टोर करवा दिया। और यहाँ पे उसके बाद फिर हमने ये एक्सेप्शन जो थी वो कैच की हैं। एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, और कैच हमने की है की नॉट फाउंड एक्सेप्शन की। तो की नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो आप डिक्शनरी जब भी आप यूज़ करेंगे और उसमें फॉर लूप फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे तो आपको ये कैच करनी पड़ेगी एक्सेप्शन की नॉट फाउंड की। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको भी कैच किया। इसके अंदर आप कोई मैसेज रखना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर था इतना। और इस कंस्ट्रक्टर के बाद हमने एक्सट्रैक्ट और गेट सेंटिस्कोर के फंक्शन लिखे हैं। ये छोटे छोटे फंक्शन हैं, इनमें थोड़ा सा काम है। मेन काम हमने इसी कंस्ट्रक्टर में किया हुआ, जिसमें हम पूरी फाइल को रीड कर रहे हैं और उस फाइल में से हर लाइन को रीड करने के बाद उसको स्प्लिट कर रहे हैं। हर लाइन को स्प्लिट करने के बाद उसके वर्ड्स को स्प्लिट कर रहे हैं और उन वर्ड्स के अगेंस्ट जो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है वो उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। और उनको एक्सेस करने के बाद हम पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करके तो उसका स्कोर जो है वो एक डिक्शनरी क्लास के अंदर या डिक्शनरी टाइप के एक ऑब्जेक्ट में हम उसको स्टोर करवा रहे हैं। तो ये सारा काम जो है ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर कर रहा है। तो एक्सट्रैक्ट का जो कीवर्ड है ये एक्सट्रैक्ट का सॉरी जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है ये फंक्शन हमें ये काम करके देता है कि इसको हम एक वर्ड देते हैं और उस वर्ड के अगेंस्ट फिर ये हमें जो है उसका स्कोर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फंक्शन है हमारे पास और ये रिटर्न करता है डेटा डबल टाइप का। और इसको हम जो स्ट्रिंग देंगे और जो इसको हम इनपुट देंगे या जो इसको पैरामीटर हम सप्लाई करेंगे उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और एक वर्ड होगा वो। तो यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं जी इफ अंडरस्कोर डिक्ट डॉट कंटेन्स की वर्ड प्लस हैश एन। हैश एन क्या है, हैश तो हमारे पास ऑलरेडी हमने वैसे ही टैग के तौर पर यूज किया और एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको एन भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, आर भी मिलेगा और वी भी मिलेगा। ये 4-5 इसके लेटर्स हैं तो ये आपको मिलेंगे। इनके अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू बनेगी वो आपको देनी पड़ेगी। तो पहले ये सारे ए वाले आ रहे हैं आपको नज़र, और मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। ये देखें ये एन वाले आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एन के बाद आर वी भी नज़र आएगा। तो ये देखें ये आर है, एन के बाद यहाँ पे आर आ गया और आर के बाद वी, ये आर आ गया, आर के बाद यहाँ पे ये वी आ गया, ठीक है। तो ये 4-5 टाइप के जो लेटर्स थे इनका हमने टैग्स सेट कर दिए। तो वो टैग्स हम यहाँ पे ये देखें एक्सेस कर रहे हैं। हमने इसको ये कहा कि जी पहला हमने इसको कहा इफ डिक्ट यानी डिक्शनरी डॉट कंटेन्स की। तो अगर उसके अंदर की है किस तरह की वर्ड, यानी जो हमने वर्ड इसको दिया था वो, और उसके साथ जो हैश लगा होगा और उसका जो पहला कॉलम है वो एन होगा। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो टोटल के अंदर क्या करेगा, जो उसका स्कोर है उसके अंदर वो ऐड कर देगा टोटल के अंदर, और फिर टोटल हमें वो मिल जाएगा। स्कोर उसके अंदर ऐड करके टोटल हमें मिल जाएगा। और इसी तरह अगर ए है उसके साथ हैश ए तो फिर वो जो हैश ए वाला सर्च करेगा डिक्शनरी में और उसका जो स्कोर है उसके अंदर वो टोटल जो है वो ऐड कर देगा। तो इसी तरह अगर उस वो आर है उसके टैग के साथ तो फिर वो क्या करेगा, वो उसमें सर्च करेगा कि उसके अंदर हैश आर वाला कोई
वर्ड है तो वो वर्ड उसको लेके तो उसका जो स्कोर है वो ऐड करेगा टोटल के अंदर। और इसी तरह अगर उसके साथ हैश वी है तो फिर वो हैश वी वाला जो वर्ड है उसका स्कोर एक्सेस करके तो टोटल के अंदर उसको ऐड करवा देगा, और उसके बाद फिर हम टोटल जो स्कोर है उसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इसको एक वर्ड देंगे और उस वर्ड के अगेंस्ट जो उसका टोटल स्कोर बनेगा, यानी कि एवरेज स्कोर जो उसका बनेगा, वो स्कोर हमें मिलेगा। अब ये फंक्शन जो है ये हम यहाँ पे गेट सेंटी स्कोर के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो गेट सेंटी स्कोर जब फंक्शन है ये भी हमें डबल टाइप का डेटा रिटर्न करता है, और ये इनपुट के तौर पे हम इसको इनपुट स्ट्रिंग टाइप की देते हैं, मतलब एक पैरामीटर हम इसको सप्लाई करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग होगी, और ये जो स्ट्रिंग इनपुट होगी ये हमारे पास पूरा उसका कमेंट्स होंगे, जितना भी कमेंट हमने टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा टेक्स्ट हम इसको दे देंगे। अब इसका काम है ये है कि ये इस एक्सट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करेगा, और उसके बाद फिर इस एक्सट्रैक्ट का फंक्शन ये काम करेगा, उसमें से हर वर्ड को अलग करेगा और उस वर्ड के अगेंस्ट फिर जितना भी उसका स्कोर बनेगा उस वर्ड का वो स्कोर अलग अलग से डाल देगा। तो यहाँ पे अब इस गेट सेंटी स्कोर फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो हमने स्ट्रिंग टाइप एक अरे बनाई जिसका नाम हमने रखा वर्ड्स, और यहाँ पे हमने इसको ये किया कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। रेग एक्स रेगुलर एक्सप्रेशन की एक क्लास है डॉट स्प्लिट, और ये स्प्लिट जो है ये स्प्लिट करने के लिए है वर्ड्स को, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई लाइन लिखी है आई लाइक दिस मूवी, तो यहाँ पे ये आई लाइक दिस मूवी तो इसकी इनपुट पे मैंने दे दिया, लेकिन ये इनपुट में से मैंने इसको हर वर्ड को सेपरेट करना है और हर वर्ड की फिर मैंने रेटिंग इसकी काउंट करवानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले काम करेंगे कि हर वर्ड को अलग करेंगे। हर वर्ड को अलग करने के लिए हम यहाँ पे स्प्लिट का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का मेथड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट इसको दे देंगे। ये जो इनपुट हम मेरी थी फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस मूवी, तो ये मैंने आई लाइक दिस मूवी पूरी यहाँ पे इसको इनपुट दे दी, और इसको मैंने कहा कि जी इस सेंटेंस में से मुझे स्प्लिट करके दे क्या चीज़, इस तरह की जो चीज़ होगी। ये क्या है, ये अब हमारे पास एक कोड होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, और ये जो कोड है ये स्पेस सिंगल स्पेस जो है वो डिटेक्ट करके देता है। तो ये हमें क्या करके देगा, ये हमें एक अरे टाइप का डेटा रिटर्न कर देगा, और अरे में जो डेटा डालेगा वो वर्ड्स को डाल देगा। मतलब पहला वर्ड डालेगा उसके बाद देखेगा स्पेस कहाँ पे आ रही है, फिर स्पेस को खत्म छोड़ेगा और नेक्स्ट वर्ड जो है वो नेक्स्ट उसकी इंडेक्स में डाल देगा। तो इसी तरह ये एक हमें अरे बना देगा स्ट्रिंग टाइप की। मतलब इस वर्ड्स वाली अरे में हमने क्या किया, जो लाइन हमने लिखी थी आई लाइक दिस मूवी, उसको इसने ब्रेक करके उसके वर्ड्स इस वर्ड्स वाली अरे में स्टोर करवा दिए। फिर हमने यहाँ पे दो अदद जो है वो वेरिएबल क्रिएट किए डबल टाइप के, एक टोटल स्कोर और एक एवरेज स्कोर। टोटल स्कोर में को हमने इनिशियलाइज 0 करवा दिया और एवरेज स्कोर को हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो नेक्स्ट फिर हमने फॉर ईच लूप यूज़ किया, और फॉर ईच लूप में हमने इसको कहा कि जी ये जो वर्ड्स वाली अरे है इसमें से डिटेक्ट करे, हर वर्ड को ले और उस वर्ड के अगेंस्ट फिर हमने जो काम करना होगा वो हमने फिर इसकी बॉडी के अंदर करना है। तो ये फॉर ईच लूप की जो बॉडी है इसके अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग टाइप का w के नाम से, और इसको हमने कहा कि जी इसके अंदर हमने वर्ड रख देना है जो वर्ड हमें इस अरे से मिलेगा, जो इस अरे में मैंने वर्ड डाले थे। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें वर्ड डाले थे आई लाइक दिस मूवी, तो आई लाइक दिस मूवी ये चार पांच जो वर्ड्स थे ये इस अरे में आ गए थे। अब ये जो वर्ड्स थे ये यहाँ पे हम इनको ब्रेक करके तो हर वर्ड को एनालाइज कर रहे हैं। तो पहला जब इटरेशन चलेगी इस फॉर ईच लूप की, तो पहली इटरेशन में हमारे पास आई था, ठीक है। पहले इटरेशन में हमारे पास पहला जो वर्ड था वो आई था, तो आई वर्ड एक्सेस हुआ और वो उसने यहाँ पे इस w वाले वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। अब इस w को हमने क्या किया, इस w में जो वर्ड था मेरे पास वो आई था। अब इस आई को हमने चेक किया कि रेग एक्स डॉट रिप्लेस, और इसको हमने कहा कि जी इसको रिप्लेस कर दे किस से, कि अगर तो वो वर्ड जो है जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है फॉर एग्जांपल आई है, तो इसको अगर ये चेक करे कि अगर तो ये
ए टू जी स्मॉल और ए टू जी कैपिटल नहीं है, और उसके बाद इसके साथ कोई स्पेस भी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो उसको एम्प्टी स्पेस से या उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। अगर तो हमारा जो जो वर्ड है ये मतलब इंग्लिश का कोई लेटर नहीं है, मतलब इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, तो फिर उसको वो रिमूव कर देगा। वो कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो फिर भी उसको रिमूव कर देगा। वो कोई डॉट है तो उसको भी रिमूव कर देगा। कोई 1 2 3 है तो उसको भी रिमूव कर देगा। यहाँ पे जस्ट हमें वर्ड्स चाहिए इंग्लिश के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने उसको चेक किया कि अगर तो ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो कैपिटल है या स्मॉल है उसका कंसर्न नहीं है, जस्ट वो वर्ड ना हो किसका, इंग्लिश का, तो फिर उसको हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए हम ये 2 दफ़ा सिंगल कोट्स डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। उसको रिप्लेस किससे करता है, ये जो हमने एम्प्टी स्पेस डाल दिया उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज की, इफ एक्सट्रैक्ट ऑफ डबल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का फंक्शन हमने कॉल किया और इसको हमने जो W था, मतलब जो वर्ड था हमारा, वो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। तो मैंने इसको कहा एक्सट्रैक्ट करे क्या, एक्सट्रैक्ट आई। अब आई का जो स्कोर है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, इक्वल्स इक्वल्स नल, ठीक है। तो क्या करेगा, उसका स्कोर अगर नल है तो फिर क्या करेगा, फिर वो उसको कंटिन्यू करेगा और नेक्स्ट जो उसका स्कोर है, मतलब कंटिन्यू क्या करेगा, वो उसको यहाँ पे ब्रेक, जो लूप है हमारा उसके स्टार्ट पे ले जाएगा। तो अगर वो नल नहीं होगा तो फिर वो उसको यहाँ पे नेक्स्ट लेके जाएगा। कंटिन्यू का यहाँ पे कीवर्ड जो है ये लूप को स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाने देता, ये लूप को स्टार्ट पे ले जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है वो उसको लेके आएगा और नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो लाइक होगा। तो लाइक जो है उसका कोई स्कोर होगा वहां पे। तो जब उसका स्कोर कोई होगा तो उस जाहिर है वो स्कोर जो है वो नल नहीं होगा। जब वो नल नहीं होगा तो वो कंटिन्यू जो है ये स्किप हो जाएगा, ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर वहां पे ये टोटल स्कोर जो है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, उसका स्कोर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया होगा ना, एक्सट्रैक्ट जो किया है वर्ड का स्कोर, वो जो स्कोर है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ऐड होने के बाद फिर एवरेज स्कोर हमारे पास जो है वो आ जाएगा टोटल स्कोर के इक्वल। तो एवरेज स्कोर हमारा जो है वो फिर बाद में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम उसका जो एवरेज स्कोर लेके तो कैलकुलेट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने सेंटेंस लिखा है या कमेंट्स लिखे हैं, आई लाइक दिस मूवी वेरी मच, तो हर की जो हर वर्ड है आपके कमेंट का, हर वर्ड को ब्रेक किया जाएगा और हर वर्ड की जो स्कोर है वो कैलकुलेट की जाएगी और हर वर्ड का स्कोर जो है वो एक अरे में डाला जाएगा। और उस अरे के अंदर फिर उन स्कोर्स को जो है उनका सम लिया जाएगा। सम लेने के बाद हम फिर उसको उसकी एवरेज ले लेते हैं, जितने स्कोर थे उसकी वो एवरेज हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी जो कैलकुलेशन है सेंटीमेंट एनालिसिस की, स्कोर जो है वो रेटिंग जो है कमेंट्स की बेस पे वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये आप लोगों का जो सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए सेंटी वर्ड डिक्शनरी है ये कैसे काम कर रही है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं थी। खैर आपने कुछ चीज़ें पहली दफ़ा देखी थी, जिस तरह ये डिक्शनरी है तो ये कलेक्शन की टाइप है। बाकी वही चीज़ें हैं, लूप्स हैं, अरेज हैं और वेरिएबल्स हैं। बाकी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, फंक्शंस हैं। जस्ट एक क्लास में हमने ये सारी चीज़ें तीनों फंक्शंस बना के डाल दिए। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।